सोचने की बात है, क्या पुरानी मुक़द्दस किताबों में कोई छुपे हुए कोड्स हो सकते हैं? कुरान में जो रियाज़ी के पैटर्न्स मिलते हैं, ये मौजू हमेशा से बड़ा दिलचस्प और साथ ही काफ़ी मुतनाज़ा भी रहा है। तो चलें, आज इस पेचीदा मौजू को ज़रा खंगालते हैं। तो असल सवाल ये बनता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसी किताब जो 1400 साल पुरानी है, जो नस्लों से गुजरती हुई हम तक पहुंची, उसमें वाकई कोई छुपा हुआ कोई रियाज़ी का कोड हो सकता है? अब देखें, इस बारे में जो दावे किए जाते हैं ना, वो अक्सर बड़े हैरान कुन होते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनमें से ज़्यादातर की बुनियादें बहुत कमज़ोर हैं, मतलब कच्ची पक्की बातों पर खड़े हैं। और बस यही चीज़ है जो इस सारी रिसर्च को थोड़ा मशकूक बना देती है। तो ठीक है, चलें सबसे पहले उन दावों पर नज़र डालते हैं जिनमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इससे क्या होगा, हमें सच और मुबालगे में फ़र्क करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक बहुत मशहूर मिसाल है कुरान और चांद पर उतरने वाली थियरी। दावा क्या है कि सूरतुल कमर की पहली आयत के बाद 1389 आयतें हैं, जो कि ठीक चांद पर उतरने का इस्लामी साल 1389 हिजरी बनता है। एक और दावा ये भी है कि चांद से रवानगी का वक्त यानी 1:54 और 1 सेकंड, वो भी आयत 541 से मिलता है। और तो और ये भी कहा गया कि इस आयत में 22 हरूफ हैं, जो चांद से लाए गए 22 किलोग्राम पत्थरों की तरफ इशारा करते हैं। अब मसला ये है कि ये सारे दावे अपनी मर्जी के रेफरेंस पॉइंट्स पर खड़े हैं। कहीं कैलेंडर बदला जा रहा है, कहीं इंसानों की बनाई हुई इकाइयों जैसे किलोग्राम या आज के वक्त का सहारा लिया जा रहा है। तो फिर सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर तरीका है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम इस मतन का जायजा तो लें, लेकिन ज़्यादा मुनज़्ज़म और रियाजी के उसूलों पर रहते हुए? बिल्कुल, और इसके लिए हमें कुछ उसूल बनाने होंगे, एक वाज़ेह लकीर खींचनी होगी। पहला उसूल, कोई इल्मुल एदाद या छुपी हुई बातें नहीं, सिर्फ सादा सीधी रियाजी। दूसरा, बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी, जैसे किलोग्राम या जदीद कैलेंडर। हम सिर्फ किताब के अंदर जो डेटा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, खुद से पैटर्न नहीं घड़ने, बल्कि ऐसे पैटर्न्स ढूंढने हैं जिन्हें कोई भी चेक कर सके। और सबसे ज़रूरी बात, कुरान के मतन में कोई तब्दीली किए बगैर ये सारा तज्जिया करना है। चलें जी, अब इन उसूलों को सामने रखकर हम पहले बड़े सबूत को देखते हैं। और ये सबूत एक खास अदद के इर्द गिर्द घूमता है, और वो अदद है 19। अब 19 ही क्यों? क्योंकि कुरान खुद इस अदद की तरफ इशारा करता है। सूरत अल-मुद्दस्सिर की आयत 30 और 31 में कहा गया है, इस पर 19 मुकर्रर हैं और हमने उनकी तादाद को बस एक आजमाइश बनाया है। तो यहाँ ये अदद खुद को एक अहम पॉइंट के तौर पर पेश कर रहा है, गोया एक इम्तिहान जो ईमान को परखने या मजबूत करने के लिए है। तो अब ज़रा इस अदद की अहमियत देखना शुरू करते हैं। कुरान में कुल सूरतें कितनी हैं? 114। और 114 क्या है? ये है 19 ज़रब 6। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कुरान की जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई, यानी सूरतुल अलक, उसमें आयतें कितनी हैं? ठीक 19। और बात यहाँ भी नहीं रुकती। अगर हम और गहराई में जाएं, तो इसी पहली वही की जो इब्तदाई 5 आयात हैं, उनमें हुरूफ की कुल तादाद है 76। और 76 क्या है? 19 को 4 से ज़रब दें। और शायद सबसे हैरान कुन मिसाल, याद है सूरतुल मुद्दस्सिर, जहाँ 19 का जिक्र है? उस सूरत के शुरू से लेकर ठीक उस लफ्ज़ तक हुरूफ की कुल तादाद बनती है 361। और 361 क्या है? ये है 19 ज़रबे 19। अब ये महज इत्तेफाक लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, ये तो था 19 का पैटर्न। अब हम एक और थोड़े पेचीदा लेकिन बहुत ही दिलचस्प सबूत की तरफ चलते हैं। इसे हम कह सकते हैं सूरतों और आयतों का एक ख़ास निज़ाम या चैप्टर वर्स मैट्रिक्स। अच्छा, ये है क्या? इसका हिसाब बहुत सादा है। हम कुरान की हर सूरत का नंबर लेते हैं और उसमें जितनी आयात हैं उनकी तादाद को इसमें जमा कर देते हैं। जैसे सूरतुल फातिहा, ये पहली सूरत है और इसमें 7 आयात हैं, तो हमने 1 और 7 को जमा किया, जवाब आया 8। बस यही काम हमने तमाम 114 सूरतों के साथ करना है। अब जब ये हिसाब पूरा हो जाता है, तो 2 बहुत ही हैरानकुन चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़, अगर हम कुरान की तमाम 114 सूरतों के नंबर्स को आपस में जमा करें, यानी 1 जमा 2 जमा 3 ऐसे 114 तक, तो जवाब आता है 6555। अब ज़रा रुकिए और याद करें पिछला हिसाब।
اس حساب سے جو جوابات آئے تھے ان میں سے اگر ہم صرف طاق یعنی آڈ نمبروں کو الگ کے جمع کریں تو ان کا ٹوٹل بھی ٹھیک 6555 بنتا ہے، بالکل برابر۔ اور کہانی کا دوسرا حصہ جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، قرآن کی تمام آیات کی کل تعداد ہے 6236، اور اب اگر ہم اپنے حساب کی جفت یعنی ایون نمبروں والے جوابات کو جمع کریں تو ان کا ٹوٹل بھی ٹھیک 6236 نکلتا ہے۔ یہ ایک مکمل توازن ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی زبان میں ایسی چیز کو چیک سم کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ہے۔ اگر ڈیٹا میں ذرا سی بھی ایک حرف کی بھی تبدیلی ہو جائے تو یہ پورا فنگر پرنٹ، یہ پورا حساب بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو توازن ہم نے دیکھا، یہ قرآن کے متن کے لیے ایک طرح کا خودکار حفاظتی نظام لگتا ہے۔ تو یہاں آ کر سوال پھر وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ان ثبوتوں کو ان کے تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہوگا۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ لکھا نہیں جا رہا تھا، یہ زبانی طور پر بتایا جا رہا تھا۔ اسے مکمل ہونے میں 23 سال لگے۔ صورتیں بھی آگے پیچھے ضرورت کے مطابق نازل ہو رہی تھیں، موجودہ ترتیب میں نہیں، اور اس زمانے میں نہ تو کوئی کمپیوٹر تھا، نہ کیلکولیٹر، نہ کوئی اسپریڈ شیٹ۔ ایک ایسا معاشرہ جو زبانی روایات پر چلتا تھا، وہاں اتنے پیچیدہ ریاضیاتی پیٹرنز کا حساب رکھنا یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اور ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ کسی انسان نے کیا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر کسی نے اتنی ذہانت کا کام کیا، اتنے پیچیدہ کوڈز بنائے، تو وہ اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی کامیابی کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ تاریخ میں کہیں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ یہ خاموشی خود انسانی ہاتھ سے لکھے جانے کے نظریے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ کیا یہ سب ایک بہت بڑا اتفاق ہے؟ کیا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ڈیزائن ہے یا پھر کچھ اور؟ اس چھپی ہوئی ترتیب کا اصل سورس کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا حتمی جواب ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن یہ سوال یہ خود سوچنے اور تحقیق کرنے کی ایک زبردست دعوت دیتا ہے۔